मैं आजकल एक नए प्ले पे काम कर रहा हूँ। जी। उसका टाइटल है ईश्वर। जी, मैं अभी आपसे उसके बारे जी, में। तो वो प्ले है ईश्वर एंड आई एम प्लेइंग रावण इन दैट। मैं रावण मेरे शो जय श्री राम में भी कर चुका हूँ। उसमें जय श्री राम मेरा खुद का प्रोडक्शन है, विच आई हैव रिटन, आई हैव डायरेक्टेड, एंड दैट प्ले भगवान राम के दृष्टिकोण से पूरी हमने रामायण अभिव्यक्त की है। 3 घंटे के सब ब्रॉडवे स्टाइल शो। ईश्वर जय ये रावण पर आधारित है, और रावण और लॉर्ड शिवा उनका वो है, तो बहुत खूबसूरत। मैं उसकी जरूर पंक्तियां आपके चैनल पे मैं सुनाना चाहूंगा। रावण से पूछते हैं, इनको शिव भक्त है बहुत बड़े जी। कि शिव कौन है, शिव क्या है। तो कुछ के तो सवाल तो उनसे जो प्रश्न किया जाता है वो बेसिकली पार्वती माता करती हैं। जब भगवान शिव से कैलाश पर वो मिलने जाते हैं तो बोलती है आज तुम्हें मिलने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। कहता हे माता, भाई परीक्षा का सामर्थ्य नहीं मुझ में, लेनी है तो प्राण लो माँ। वो कहता है, तो कहते बाप भाई बताओ आप प्रश्न, और मैं बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप। वो तो शिव कौन है हमें बताइए। तो वहां पे जो रावण है बहुत ही विद्वान था, तो वो कहता है कि शिव कौन है, शिव की सत्ता क्या, क्या हल दूं इस जिज्ञासा का, जो शून्य में और अनंत में भी, आरंभ में भी और अंत में भी, आकार नहीं इनका कुछ भी, साकार नहीं इनसा कुछ भी, जो देव के हैं दानव के भी, जीवित और मृत मानव के भी, नारी पूजे पूजे नर भी, और यही अर्ध नारीश्वर भी, संसार में अनचाहा जो है, शंभु का मन चाहा वो है। क्या कहूं भला के शिव है क्या, क्या रूप रंग क्या परिभाषा, शिव कौन है, शिव की सत्ता क्या, क्या हल दूं इस जिज्ञासा का। माता, जो सुंदर और भयानक भी, जो मंथर और यकायक भी, है त्यागी भी और गृहस्थ भी ये, न करते कुछ पर व्यस्त भी ये, है योद्धा भी और योगी भी, सन्यासी भी और भोगी भी, नीतिज्ञ भी हैं पर भोले भी, हैं शब्द रहित पर बोले भी, जो नाचते और गाते भी फिर वर्षों चुप हो जाते भी, ये सत्य है या कोरी माया, किसने किसको क्या बतलाया। शिव कौन है, शिव की सत्ता क्या, क्या हल दूं इस जिज्ञासा का। माता, वो शिव ही क्या जो समझ आ गया, समझ से ऊपर महादेव, वो स्वयं प्रश्न कराते हैं और स्वयं ही उत्तर महादेव। हर हरि स्वयं है महादेव, जगत का कण कण हर महादेव, हर पीड़ा को हर महादेव, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ये है जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुन के ही रोंगटे खड़े हो गए। जरूर आएंगे आपका ये अवश्य शो आइएगा। देखने। यहाँ पर एक सवाल और मेरे मन में बहुत तेजी से आ रहा है, और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, दुर्योधन जो स्वयं ईश्वर से लड़ रहा था जी। वैसे तो रावण भी स्वयं ईश्वर से ही हाँ लड़ जी, रहे हाँ जी, थे, हाँ जी। पर दुर्योधन एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो स्वयं वहां पर श्री कृष्ण से लड़ रहे थे और उनको ही सबसे बड़ा अपना विद्रोही मानकर चल रहे थे। जी। ऊपर से वो कितने भी मीठे बने, लेकिन अंदर से तो उनके यही था कि नहीं। प्रतिद्वंदी। हाँ बिल्कुल। लेकिन वहीं रावण एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा हमारे आज के जीवन, मैंने रामायण के ऊपर थीसिस करी है सर। अच्छा जी। हाँ जी। तो रावण अपने आप में इतने ज्ञानी और इतने परम भक्त हैं कि आज भी जब हम शिव पूजन करते हैं ना, तो उसमें हम रावण को भी पूजते हैं। हाँ। तो उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं। तो ऐसे दो अलग अलग पात्र, एक जो स्वयं ईश्वर से ही लड़ रहे हैं, वहीं सामने के सामने एक ही साथ रह के, जी। क्योंकि रावण कभी राम से मिले नहीं जी। और उनका जब भी उनसे मिलन हुआ तो युद्ध भूमि में ही हुआ, लेकिन वहां तो वो श्री कृष्ण के साथ दिन रात थे। तो एक ऐसा परम भक्त जो शिव जी को इतना पूजता था, जिन्होंने शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर दी, जिन्होंने पूरा तंत्र शिव जी से जानकर रच डाला, जिन्होंने सारे नक्षत्रों के ऊपर पूरा अध्ययन कर लिया। बिल्कुल। तो आपको इन दोनों कैरेक्टर्स के अंदर क्या भिन्न लगा, और
किससे आप ज्यादा प्रभावित होते हैं नहीं जी, पर्सनली? हाँ क्या है, देखिए जी, दोनों कैरेक्टर्स आर पोल्स अपार्ट। यस। मतलब कुछ चीजें कॉमन है, लेकिन जो दुर्योधन था जी, उसमें ना बाल हट था। जी वो छोटा बालक था, इम्पल्सिव, जी कि ये मेरा है मतलब मेरा है, वेरी पोजेसिव। एक पोजेसिव पत्नी होती है, पोजेसिव बच्चा होता है, वो बाल हट था उसमें। जी और वो बात पकड़ के बैठ के, ये भाई ये मेरा है, हस्तिनापुर जो है ये कुरुवंशियों का है और मैं कुरुवंशी हूं, ये मेरी संपत्ति है, जबकि वो गलत है। जी जो संपत्ति होती है, जो आपको ये जो सिंहासन है, ये योग्यता प्रधान होना चाहिए। जी अब मैं पुनीत सर बोल रहा हूं, मैं जी समझता हूं, लेकिन दुर्योधन जब बनूंगा तो नो, दिस इज माइन। यस वो इम्पल्सिव कैरेक्टर था, बहुत ही उत्तेजित और एक छोटे बच्चे के जैसा था। देखिए दुर्योधन ने, पता है आपको, उसने खुद कुछ गलत नहीं किया, जानते, उसके जैसे कान भरे गए। कहते हैं कि आपके रथ पर कौन बैठा है, आपका सारथी सारथी कौन कौन है? है? श्री कृष्ण सारथी थे तो अर्जुन की नैया पार हो गई। इसके रथ में सारथी इसका था मामा श्री, तो दुर्योधन का बेड़ा गर्क होना ही सर था। एक बार वो मामा श्री बोलिए ना। तो कहने का मतलब ये, हम बात कर रहे हैं ना, तो ये दुर्योधन इज अ कैरेक्टर टोटली इम्पल्सिव, डिफरेंट, बालहट। जी वेरस रावण बहुत ही ठहराव, धैर्य, विद्वान, और ज्ञानी। उसका ये था जी। और उसका एक था कि वो, देखिए लोग समझते हैं कि रावण जो है केवल वो जो भाई वो लड़ रहा है, एक उसकी बहन की नाक के लिए लड़ रहा है, या, बट वो असुरों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और वो जो सुरों असुरों की जो लड़ाई जो चिरकाल से चलती आ रही है, वो उसका वो कहता है कि भाई हम असुरों के साथ हमेशा अन्याय हुआ है। हम एक ही माता एक ही पिता की संतानें हैं, दिति और अदिति के। तो सुर जो सारे जो अच्छी चीजें सुरों को क्यों प्राप्त हुई, हम असुरों को क्यों नहीं मिली? जब सागर मंथन हुआ तभी भी बल तो असुरों ने लगाया था, पर जो उससे जो भी चीज निकली वो हर चीज असुरों को, देवताओं को, सुर असुर तो उनको मिली, हमको क्यों? दैत्य और देव हमको क्यों नहीं? कि हमारा अधिकार है, हम ज्येष्ठ माता के पुत्र, हम ज्येष्ठ, हम बड़े हैं। अब देखिए कन्विक्शन कितनी आ रही है रावण में, होता मैं उन असुरों के खोए हुए सम्मान के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं। जुमला है, वो कहता है कि भेष बदलकर वामन का जो अन्याय किया था विष्णु ने, दान में मांग कर सर बलि का न्याय किया था क्या विष्णु ने? कि देखिए वो कह रहा है, बोलता है कि ये चिरकाल से युद्ध चलता आ रहा है, हमारे हिस्से का सारा सम्मान सदैव सुरों ने ही पाया है, इन देवों ने पाया है, और मैं इन देवों के कर से असुरों के अधिकार छीन कर मानूंगा। तो एक उसकी बिलीफ थी। तो रावण बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है। तो ये है एक बहुत खूबसूरत बात जी, हमारे ग्रंथों की इतनी सुंदर है। देखिए क्या था कि पहले जो लड़ाई हुई रामायण के वक्त जो हुई, रामायण से पहले सतयुग में जाते हैं जी, तो तब जो लड़ाई होती थी वो डिफरेंट प्लैनेट्स की लड़ाई थी, अलग अलग प्लैनेट्स की थी जी। फिर जब हम आए त्रेता युग में आए तो अलग अलग कंट्रीज की लड़ाई थी, रावण, लंका, ये अयोध्या, भारतवर्ष जी। फिर जब आपका द्वापर युग आया तो लड़ाई परिवारों में लड़ाई हुई है, महाभारत परिवार की लड़ाई थी। अब कलयुग आ गया है तो कलयुग में आपके अंदर अपने आप से आपकी लड़ाई है। आपके अंदर ही राम है, आपके अंदर ही कृष्ण है, आपके अंदर ही दुर्योधन है, आपके अंदर ही रावण है। आपको अपने अंदर के रावण को, आपको अपने अंदर के दुर्योधन को मारना है। ये जो है हमारे जो ग्रंथ है ये वो हमें सिखाता है। जब हम बात करते हैं आपके नए जो आप अभी बता रहे हैं, आप थिएटर कर रहे हैं, ईश्वर जो आप कर रहे हैं, इसके अंदर आप रावण का रोल कर रहे हैं, तो जब आप ये रावण की भूमिका में आते हैं तो आप कितना अपने आप को रावण से जोड़ते हैं? 100%। मैं आजकल कुछ मैं कंठस्थ अपने संवाद भी कर रहा हूँ, आजकल हमारी रिहर्सल चल रही है, लॉन्च है हमारा प्ले। सो आई बिलीव रावण इज एब्सोल्युटली राइट। और जब आप रावण से अपने आप को जोड़ते हैं तो आप भक्ति से भी अपने आप को जोड़ते हैं। एब्सोल्युटली, हाँ जी। तो आप पर्सनल जीवन में पुनीत सर किसके भक्त हैं?
मैं जी देखिए, मैं हनुमान जी का बहुत बहुत बड़ा भक्त हूँ, जी, तो भगवान शिव का भक्त हुआ। जी। अब दूसरा क्या है कि नारायण, मैं तो राम ये का बात बहुत बड़ा, रावण क्यों नहीं समझ पाए थे? वो तो इतने बड़े समझ जाता तो ईश्वर बन जाता। मैं राम क्योंकि का ये भगवान सवाल ना नारायण। मेरे पास बहुत आता है और हाँ, सब मुझसे यही पूछते हैं कि आपको पता है हमारे प्ले का टाइटल क्या रखा है हमने? जी, ईश्वर रावण का राममय हो जाना। ओके, हाँ जी, मैंने जो हमारा प्ले है जय श्री राम रामायण, वो मैंने देखा है। भगवान राम के दृष्टिकोण से बनाया है, हुँ, इतना सुंदर। हुँ, तो वो तो बहुत ही, अब हम अमेरिका में शोज करके आए, कमाल की पब्लिक, बहुत ही सुंदर। उसमें एंड का जो रावण का जो, जब उसका वो पूरा कैथारसिस होता है एंड में, तो भगवान से जब कहता है, वो तो कमाल के संवाद है उसके।